हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 17। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग ने बड़ी मुश्किलों के बाद बुफान को हरा दिया, मगर वो डायना पर बहुत भड़का हुआ था क्योंकि डायना की वजह से वो पब्लिक का दुश्मन बन गया था। वहीं पर बुफान का बाप जाओ डा भी लियो जिंग को सबक सिखाना चाहता है। उसे पता था कि लियो जिंग को कोई सपोर्ट करता है, तो वो उस थर्ड पर्सन का नकाब हटाने के लिए लियो जिंग पर हमला करने की प्लानिंग करता है। अब आगे तो हम देखते कि लियो जिंग दोबारा से मार्शल हॉल में उतर गया था। उसका सामना करने के लिए दो डिसाइपल्स आ जाते हैं। ये इंडियन के पावरफुल डिसाइपल में से एक थे और फिर बुफान के भाई फेई लॉन्ग ने उस अरीना को ट्रैप कर दिया था ताकि लियो जिंग वहाँ से कहीं पर भाग न पाए। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल्स कह रहे थे कि अब तो लियो जिंग का बचना मुश्किल है। वेल इसे ट्रैप बिस्ट अरीना कहा जाता था। फेई लॉन्ग बताता है कि ये अरीना खास तौर पर डिजाइन किया गया है, इससे कोई भी बाहर की पावर अंदर नहीं आ सकती। जिसके बाद वो अपनी लियो जिंग की तरफ थ्रो करता है, मगर ट्रैप अरीना उसकी सोड का अंदर आने नहीं दे रहा था। ये सब डायना भी देख रही थी। वो लियो जिंग को कंट्रोल करके कहती कि जाओ फेई लॉन्ग, तुम एक मामूली सी डिसाइपल हो, मगर फिर भी तुम यहाँ पर अपनी हुकूमत चलाते हो। तुम यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती फाइट करने पर मजबूर करते हो और ये बहुत बड़ा क्राइम है। मगर फेई लॉन्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है मुकाबला शुरू किया जाए और तभी फेई लॉन्ग के चमचे लियो जिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने जमीन पर पंच मार के उसमें से शार्प रॉक्स बाहर निकाल लिए थे, मगर लियो जिंग समय रहते पीछे हट जाता है। तब तक वो दूसरा बंदा लियो जिंग पर छलांग लगा के हमला कर देता है, मगर लियो जिंग इससे भी बच गया था। इधर डायना लियो जिंग को बचाने के लिए उसके अंदर स्पिल की पावर्स डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद लियो जिंग उन दोनों के साथ भिड़ गया था। लेकिन वो दो डिसाइपल उस पे भारी पड़ जाते हैं, जिस वजह से लियो जिंग बुरी तरह से घायल हो गया था। डायना समझ जाती है कि इनर केज उसकी ट्रू पावर को लियो जिंग तक पहुँचने नहीं दे रहा, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने एक्स्ट्रा पावर का यूज करेगी। लेकिन उसे शक था कि लियो जिंग इस पावर को झेल नहीं पाएगा। इधर फेई लॉन्ग के चमचे कह रहे थे कि अरे ये लड़का तो घायल हो गया, चलो इसे उठाने में थोड़ी सी मदद करेंगे। जिसके बाद वो लियो जिंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मगर तब तक डायना ने उस स्पेल में अपने एक्सट्रीम पावर्स डालना शुरू कर दी थी, जिस वजह से लियो जिंग उस बंदे के अटैक से बच जाता है। और फिर लियो जिंग उस पर एक पावरफुल पाम अटैक करके उसे अरीना के दूसरे कोने में फेंक देता है। इनफैक्ट उसके आसपास आइस के फेंसेस भी बन गए थे जो उस बंदे को घायल करना शुरू कर देते हैं। फेई लॉन्ग कह रहा था कि मेरे ट्रैप में बाहर की फोर्सेस नहीं आ सकती, लेकिन कोई तो है जो लियो जिंग को बाहर से मदद प्रोवाइड कर रहा है। लियो जिंग के पास तो आइस सेंस था ही नहीं, तो फिर ये उसके पास कहां से आ रहा है? ये काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि लियो जिंग के पीछे हॉल मास्टर का सपोर्ट है। अब लियो जिंग दूसरे डिसाइपल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लियो जिंग उसके हर एक पंच को डॉज कर रहा था। वो बंदा कह रहा था कि लियो जिंग वाकई तुम में दम है, यूजुअली मेरे पंचेस के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। और तभी लियो जिंग उसे एक पावरफुल पंच मार के पीछे ढकेल देता है। अब लियो जिंग कह रहा था कि तुम्हारे पंचेस को तो मैं डॉज कर पाया, लेकिन देखते कि तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाओगे। जिसके बाद लियो जिंग उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर देता है। उसकी पावर्स देखकर फेई लॉन्ग कहता है कि ये बंदा तो बस इनेट स्टेज पर है, तो इसमें इतनी खतरनाक पावर्स कहां से आई होगी। और तभी लियो जिंग उस बंदे को एक पावरफुल पंच मार के उसके दोस्त के पास भेज देता है। वो बंदा सीधे जाकर उस आइस से टकरा कर अपने दोस्त को भी आजाद करवा चुका था। डायना देखती है कि लियो जिंग बुरी तरह से घायल है। वो कह रही थी कि शायद मेरी फोर्सफुल ट्रू एनर्जी की वजह से इसकी ये हालत हो गई, मगर अब मैं अपनी पावर्स को निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा किया तो लियो जिंग इन दोनों के हाथों मारा जाएगा। खैर थोड़ी देर के लिए मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि लियो जिंग इन दोनों से कैसे निपटेगा। इधर ये दोनों भी डिसाइपल लियो जिंग की पावर्स देखकर शॉक थे। उसमें से एक बंदा कहता है कि हमें इसकी ट्रू एसेंस को सील करना होगा, तभी जाके हम इसे हरा सकते हैं, मगर इसके लिए हमें डीमन सप्रेसिंग एंड इविल किलिंग टैलिस्मान को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लियो जिंग की तरफ भागने लगते हैं। उन्होंने जाते ही लियो जिंग पर पावरफुल टैलिस्मान चिपका दिए थे, जिससे लियो जिंग बहुत दूर पुश हो जाता है। वो कह रहा था कि सही नहीं, इन लोगों ने मेरे अंदर मौजूद डिमोनिक एनर्जी को सील कर दिया है। और तभी एक डिसाइपल जाके उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मार देता है। और फिर दूसरे बंदे ने लियो जिंग को एक लात जड़ दी थी, जिससे लियो जिंग फेंसेस पर जाके पटक जाता है। इस पावरफुल अटैक की वजह से वो बुरी तरह से तड़प रहा था और फिर वो घायल होके नीचे गिर जाता है। अब एक बंदा आके लियो जिंग का गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था लियो जिंग तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत है, मगर देखते कि कब तक तुम इन अटैक्स को झेल पाओगे। और फिर वो उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो बंदा लियो जिंग को एज अ पंचिंग बैग समझ के धो रहा था। लियो जिंग अपने माइंड स्पेस में कहता है कि इसी मार खा के तो जमाना हो गया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और तभी वो बंदा लियो जिंग के सिर को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। इधर फेई लॉन्ग कह रहा था कि लियो जिंग हमारी
जाओ फैमिली से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। तुमने मेरे भाई को हर्ट किया था तो ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। इधर लियोजिंग की हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी एक बंदा आके उसे एक और जबरदस्त लात मार के पटक देता है। इधर डायना भी काफी टेंशन में आ गई थी। वो कहती है कि मेरा स्पेल बस लियोजिंग की आधी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, मगर इतनी पावर्स भी लियोजिंग को बचाने के लिए काफी होंगी। मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। अब एक डिसाइपल कह रहा था कि लियोजिंग हमारे सामने नील करो और अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इधर डायना ने फिर से लियोजिंग में अपनी आइस पावर्स डाल दी थी, जिससे लियोजिंग दोबारा से उठ जाता है। अब वहाँ पर तो पूरी आइस फैल गई थी। ये देखकर वो दोनों डिसाइपल वहाँ से भागने लगते हैं, मगर थोड़ी देर में वो आइस में कवर्ड हो गए थे और अब वो आइस केज से बाहर आना शुरू हो जाती है। लियोजिंग ने एक हाथ में अपनी डिमोनिक पावर्स और दूसरे हाथ में डायना की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। इधर फेलोंग तो लियोजिंग की पावर्स देखकर हैरान था। वो कहता है इस बंदे ने डीमन सप्रेसिंग और इवल किलिंग टैलिस्मान को ओपन कर दिया है। और तभी हमें लियोजिंग और डायना के हाफ ऑफ चेहरे की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद लियोजिंग और सीवल टेक्निक का यूज करके उस ट्रैप पर हमला कर एक ही झटके में उसे ब्रेक कर देता है। युनडियान के दोनों टॉप डिसाइपल वहीं पर बेहोश पड़े थे। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये दो डिसाइपल्स युनडियान के हीरोज थे, मगर लियोजिंग ने इन्हें भी हरा दिया। इतना ही नहीं, वुडन बिस प्लेटफॉर्म भी लियोजिंग को ट्रैप नहीं कर पाया। वाकई ये बंदा एक मॉन्स्टर है। अब लियोजिंग फिलोंग के पास आ चुका था। वो कहते हैं तुम्हारा ट्रैप तो बिल्कुल नकली था, मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगा उसे तोड़ने में। फिलोंग सोचता है कि लियोजिंग के पास इतना पावरफुल आइसी सेंस नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से लियोजिंग और डायना के दरमियान कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे अपने फादर को इस बारे में बताना होगा। अब हमें डायना दिखाई जाती है, जो कह रही थी कि जाओडा के दोनों लड़के बहुत बेकार है। बुफान और फिलोंग इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, मगर उनके बाप को ये सब पता होके भी उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बच्चे अपने बाप की हरकतें देखकर ही ऐसे बिगड़ चुके हैं। और तभी वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगती है। एक आवाज डायना से कह रही थी कि तुम तो हॉल मास्टर हो, तुमने अच्छे काम करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वेल ये बंदी डायना की सीनियर थी। वो कह रही थी कि कुछ एल्डर्स को शक है कि तुमने एक डिसाइपल पर पपेट टैलिस्मान का यूज किया है, जिससे मार्शल हॉल में तबाही मच गई। डायना क्या तुम्हें पता नहीं ऐसी हरकतों का क्या अंजाम होता है? तो डायना उसे बताती कि सीनियर मैं हॉल मास्टर हूँ, मुझे हमारे सारे डिसाइपल की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो मैंने जो भी किया उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे तो इस ऑब्जर्वेशन में भी पता चला कि हमारे कुछ डिसाइपल बहुत ईवल है और मैं आपके साथ उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, मगर डायना की एल्डर उसकी एक नहीं सुनती। उसने डायना पर हमला कर उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी, लेकिन डायना तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वजह से उसकी सीनियर उसके पास आकर उसका हाथ मरोड़ना शुरू कर देती है। डायना समझ जाती है कि वो बहुत गुस्से में है, इसलिए तुरंत एक बटरफ्लाई बन के वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन डायना की सीनियर बहुत शातिर थी, उसने तुरंत ही डायना को वाटर ड्रॉप में ट्रैप कर लिया था, जिस वजह से डायना को मजबूरन उन्हीं के पास वापस जाना पड़ता है। और तब तक वहाँ पर जोंग रुई भी पहुँच चुके थे। ये क्लाउड हॉल के फॉर्मेशन मास्टर थे। अब जोंग को वहाँ देखकर डायना तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है अच्छा तो ये आप हो, आप ही ने मेरी शिकायत की है। जिस पर जोंग कहती कि डायना ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे एल्डर को इस बारे में बताना पड़ा। शायद लियोजिंग स्पेशल बंदा है, मगर हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। तो डायना कहती है हाँ वो बंदा बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसे कल्टीवेट करने पर मजबूर कर रही हूँ। ज्यादा ट्रेनिंग करने से वो बहुत पावरफुल बन सकता है। और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, उसकी छोटी बहन यान के पास पर्पल इन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सुन के डायना की सीनियर थोड़ी सी हैरान थी। वो लियोजिंग की बहन के बारे में पूछने लगती है, तो डायना बताती है कि वो फिलहाल क्लियर स्काई सेक्ट में है और शी जिंगशियान उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने युनडियान से भी एक बार मदद मांगी थी, मगर मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद इसी वजह से क्लियर स्काई ने लियोजिंग को यहाँ भेजा होगा। और तभी जोंग रुई बताती है कि बंदा तो स्पेल्स को बाहर निकाल सकता है, ये डीमन सप्रेसिंग स्पेल और मेरे 9 रून स्पेल की ओरिजिन एक ही है, मगर वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। दरअसल ये लोग एक डिवाइस के जरिए लियोजिंग को देख रहे थे। इधर लियोजिंग का जो ड्रैगन उसे बता रहा था कि मेरे ड्रैगन क्लैन के पास डिवाइन पैटर्न है, जो ऐसे स्पेल को आसानी से ब्रेक कर सकता है। साथ ही हमारा डिवाइन पैटर्न तुम्हारे अंदर की पावर्स को भी सपोर्ट करता है। तो अब लियोजिंग उसी डिवाइन पैटर्न का यूज करके अपने अंदर मौजूद तीनों स्पेल्स को बाहर निकाल लेता है। इसमें डायना का भी एक टैलिस्मान था, जिसकी मदद से वो लियोजिंग को अब तक कंट्रोल करती आई थी। और अब वहाँ पर अजूर ड्रैगन एक कूल एंट्री के साथ पहुंच जाता है। उसके बाहर आते ही वो स्पेल डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब अजूर ड्रैगन लियोजिंग को बता रहा था कि हम टोटल 9 भाई हैं और हम तुम्हारी सोल में रहते हैं। मैं तुम्हारी
हमारी शुरू की जर्नी से तुम्हें देखता आया हूँ। तुम अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, साथ ही तुम्हारी पावर्स भी काफी हद तक बढ़ गई है, इसलिए शायद तुम आगे चल के मेरे भाइयों को अवेकन करने में मेरी मदद कर सकते हो। उसके बाद मेरे भाई भी मेरे साथ तुम्हारी बॉडी में रहेंगे। क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जिस पर लियो ज़ेंग कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम दोनों मिल के तुम्हारे 8 भाइयों को अवेकन करने की कोशिश करेंगे। इधर ज़ोंगरुई कह रहा था कि वाकई ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि लियो ज़ेंग मेरे साथ बिग शील्ड डायरी पर काम करे, उसमें इस काम को अंजाम देने की काबिलियत है। जिस पर डायना कहती कि इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो मुझे लियो ज़ेंग के साथ उसकी सिस्टर के बारे में बात करनी है। जिसके बाद वो लियो ज़ेंग को एक टोकन के जरिए संदेशा भेजती है। वो कह रही थी कि लियो ज़ेंग पैलेस मास्टर तुमसे मिलना चाहती है। तो लियो ज़ेंग तुरंत ही पैलेस हॉल में पहुंच चुका था। वो आते ही हॉल मास्टर को ग्रीट करता है। डायना उससे काफी दूरी पर थी ताकि लियो ज़ेंग उसे पहचान न पाए। वो उससे पूछती है, लियो ज़ेंग क्या तुम्हारी सिस्टर के पास पर्पल इन बॉडी है? मुझे पता चला कि उसके पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर लियो ज़ेंग बिल्कुल खामोश था, वो उसे कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर डायना की सीनियर कह रही थी कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हॉल मास्टर ने तुमसे सवाल पूछा है तो जल्दी से उसका जवाब दो। जिस पर लियो ज़ेंग कह रहा था कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे डाउट है कि पैलेस हॉल में डीमन एम्परर ज़ी फांग के जासूस है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी बताने नहीं वाला। ये सुन के डायना की सीनियर तो बहुत भड़क गई थी। वो तुरंत ही लियो ज़ेंग पर वाटर अटैक कर देती है। उसने लियो ज़ेंग को वाटर बबल में ट्रैप कर दिया था, जिस वजह से लियो ज़ेंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो लियो ज़ेंग तुरंत एक लेटर बाहर निकाल लेता है। ये लेटर शी जिंगशान ने लिखा हुआ था। अब उस लेटर को देख के लियो ज़ेंग को आजाद कर दिया जाता है। लियो ज़ेंग बता रहा था कि लेटर मुझे हॉल मास्टर को डिलीवर करने बताया गया है। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। तो डायना तुरंत ही अपनी बटरफ्लाई को भेज कर वो लेटर मंगवा लेती है और इसी वक्त लियो ज़ेंग ने उसका आइस ट्रू एसेंस और बटरफ्लाई को पहचान लिया। वो कहता है डायना और हॉल मास्टर की आवाज थोड़ी बहुत सिमिलर है, मेरे ख्याल से दोनों भी क्लोज रिलेटिव हो सकती है। इधर वो लेटर पढ़ के डायना बहुत ज्यादा भड़क गई थी। उसके आइस डैगर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कहती है, लियो ज़ेंग इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है उसे वेरीफाई किया जाएगा। अगर इस लेटर में लिखी सारी बातें सच है और तुम्हारी सिस्टर के पास वाकई पर्पल इन बॉडी है तो हमें उसे क्लाउड हॉल लेके आना पड़ेगा। साथ ही हम गद्दारों के साथ भी डील करेंगे। अब तुम सीनियर ज़ोंग के साथ जाकर उन्हें शील्ड डायरी बनाने में मदद करो। तो लियो ज़ेंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायना कह रही थी कि मुझे जल्दी से इस मैटर की तह तक जाना होगा। वही दूसरी तरफ हम फेलोंग को देखते हैं जो अपने फादर को बता रहा था कि लियो ज़ेंग और पैलेस मास्टर के दरमियान जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। साथ ही मैंने एक जासूस को क्लियर स्काई भेजा था और वहाँ से हमें पता चला है कि लियो ज़ेंग की सिस्टर यान के पास पर्पल इन बॉडी है। मगर क्लियर स्काई के हॉल मास्टर इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता रहे। ये सुन के जाओडा बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी ब्लेड सियाही में डुबाते हुए ड्रैगन ग्रैनी से पूछ रहा था कि जब आप शी जिंगशान से बात कर रही थी तब उसे आप पर शक तो नहीं हुआ? जिस पर वो कहती कि मैंने दूसरा फॉर्म धारण किया था, उन्हें मेरी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिलोंग कहते फादर, लियो ज़ेंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर हमारी हॉल मास्टर को पर्पल इन बॉडी के बारे में पता लग गया तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर हमें गद्दार साबित करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर उसका बाप अपना ब्लेड घुमाकर बाहर फेंक के एक परिंदे को बिना देखे ही खत्म कर देता है। वो कह रहा था कि हमें लियो ज़ेंग को मारना पड़ेगा। जिस पर ड्रैगन ग्रैनी कहती कि मेरे पास एक आइडिया है। हाल ही में वेस्टर्न रीजन में एक बहुत ही खास ट्रेजर देखने मिला है, मगर वो पूरा इलाका ब्लड ट्री क्लिफ से ब्लॉक किया गया है। उस खजाने को हासिल करने के लिए वहाँ पर कई सारे डिसाइपल गए थे, मगर उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया। तो अगर आप कहो तो मैं ये टास्क लियो ज़ेंग को असाइन कर सकती हूँ। मैं उसे वेस्टर्न रीजन में जाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बता दूंगी। एक बार वो वेस्टर्न रीजन में चला जाए तो हम लोग उसे उधर ही खत्म कर देंगे। वहाँ पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये आइडिया फेलोंग को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो कहता है कि मैं अपनी एक टीम लेके वेस्टर्न रीजन में जाना चाहता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से लियो ज़ेंग को खत्म कर दूंगा। जिस पर जाओडा कहती कि फेलोंग तुम शौक से उसे मारने जा सकते हो, मगर एक बात याद रहे, अपने भाई जैसे फेल होके वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फेलोंग डरते हुए कह रहा था कि फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इधर ज़ोंग लियो ज़ेंग को बता रहे थे कि ये एरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये हमें डिवाइन सी लेवल कल्टीवेटर्स के अटैक से भी बचा सकती है। वैसे भी हमारे क्लाउड हॉल के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो ये एरी हमारे काम आएगी। मगर इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। पहला बंदा अपने ट्रू एसेंस का यूज करके इसे कंट्रोल करेगा, वहीं पर दूसरा बंदा डिवाइन ड्रैगन की पावर को एक्वायर करके हमारे दुश्मनों को डिवाइन ड्रैगन की इल्यूजनरी दुनिया में भेज देगा। वहाँ वो हमेशा के लिए खो जाएंगे।
ये सुनकर लियो जिंग थोड़ा सा खुश हो गया था। वो कहता है इसका मतलब मेरी बहन यान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रह सकती है। तो जोंग कहते हाँ बिल्कुल, ये लो ये सारी के ब्लूप्रिंट है, इसे थोड़ा स्टडी करो, एक बार तुम इसे समझ जाओगे तो हम दोनों मिलकर जल्दी से सारी को फॉर्म कर देंगे। इस मैसिव एरी की कोर्स ये ड्रैगन का ब्लड यूज करेगी। तभी असुर ड्रैगन लियो जिंग को इसके बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि सारी को मेरे ड्रैगन क्लैन ने ही बनाया था। अगर तुम इसकी कोर को चलाने के लिए इसी ड्रैगन के खून का यूज करोगे तो इसकी पावर्स काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर तो ये एरी एक परफेक्ट डिसाइपल को भी रोक नहीं सकती। अगर तुम इसे फुल पावर के साथ एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रू ड्रैगन का ब्लड यूज करना पड़ेगा। तो लियो जिंग तुरंत ही जोंग से पूछ रहा था कि ट्रू ड्रैगन का ब्लड हमें कहाँ मिलेगा, जिस पर जोंग रोई कहते कि उसे तो तुम भूल ही जाओ, आजकल ट्रू ड्रैगन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी लियो जिंग का टोकन ब्लिंक करता है। वो कह रहा था सीनियर मुझे एक नया मिशन असाइन किया गया है, उन लोगों ने मुझे वेस्टर्न रीजन जाने के लिए बताया है। जिस पर जोंग कह रहे थे कि भाई तुम एक नए डिसाइपल हो इसलिए तुम ऐसे छोटे मोटे मिशन को मना नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो ये मिशन काफी सिंपल है, तुम्हें बस वहाँ के माहौल के बारे में रिपोर्ट करना होगा। तो तुम जल्दी से जाकर मिशन को पूरा करके वापस आना, और हाँ खुद का ध्यान रखो। इधर फे लोंग अपने चमचों को लेकर वेस्टर्न रीजन में पहुँच गया था। इन लोगों ने वहाँ जाते ही फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था। फे लोंग कहता है कि लियो जिंग मैं तुम्हारी ये ट्रिप बहुत यादगार बनाने वाला हूँ। वेस्टर्न रीजन की ये ट्रिप तुम्हारी वन वे होने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा वापस ही नहीं जाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।